हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जितने भी रिलेटेड केस थे हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ये कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। हल्का सा कंसेप्ट लगेगा, देखिए कैसे लगेगा यहाँ पे समझते हैं। ये जो दोनों ब्लू लाइंस दिख रही हैं आपको, ये दोनों की दोनों जो ब्लू लाइंस हैं ये क्या है? ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं अपने आप में। ये बाहर की जो बाउंड्री है और अंदर की जो बाउंड्री है, यहाँ पे क्या है कि पहले एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर एक दूसरी स्फेरिकल शेल है। और ये कुछ इस तरीके से कि बाहर वाली स्फेरिकल शेल पे प्लस क्यू चार्ज है और अंदर वाली स्फेरिकल शेल पे माइनस क्यू चार्ज है, जो कि येलो लाइन से दिखा हुआ है। ठीक है, येलो कलर से लिखा हुआ है हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? ए से लेके बी की तरफ होगी। और यहाँ पे ये जो बी है, जो अंदर वाला स्फेयर है, जो अंदर का हमारा स्फेरिकल प्लेट जो बनेगी, एक तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ये घिरी हुई है चारों तरफ से बाहर वाले स्फेयर से। तो इसका जो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फेयर बी पे, वो पूरा का पूरा इफेक्ट होगा किसकी वजह से? स्फेयर ए की वजह से। और स्फेयर ए को हमने यहाँ क्या कर रखा है? हमने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है। ओके, ये हमारे पास में केसेस है। हमें ये पता है कि बाहर की तरफ और स्फेयर के अंदर की तरफ शेल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। स्फेयर बी की शेल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अंदर की तरफ, ठीक है, उसकी वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप समझिएगा। और इसके बाहर, स्फेयर के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये चीजें हम मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्फेयर बी पे, जैसे इन दोनों की रेडियस हमने ये मानी कि स्फेयर ए की रेडियस r1 है और स्फेयर बी की रेडियस r2 है। ये ग्रीन कलर से, जो हमने ग्रीन लाइन से हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो पूरा का पूरा जो कैपेसिटेंस होगी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरा का पूरा, वो एग्जिस्ट करेगा किसके ऊपर? स्फेयर बी के ऊपर में। ठीक है, सो लेट्स से इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होगा हमारे पास में वो कितना होगा? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेयर बी। अब देखिए, स्फेयर बी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो दो अलग अलग वजहों से होगा। पहला पोटेंशियल तो होगा इसकी खुद की वजह से, कि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल। और दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे होगा स्फेयर ए की वजह से। हम मान लेते हैं कि स्फेयर बी में खुद की वजह से अगर मैं पोटेंशियल को लिखता हूँ वी बी, वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q विच इज द चार्ज। और यहाँ पे Q कितना है? माइनस Q है एक्चुअल में। ठीक है, दिस इज द माइनस Q। और रेडियस कितनी है यहाँ पे? R2 स्फेयर बी के लिए। ठीक है, ये किसके वजह से हो गया? ये स्फेयर बी के ऊपर पोटेंशियल हो गया किसकी वजह से? खुद की वजह से। खुद का जो चार्ज है ना माइनस क्यू, उसकी वजह से। साथ में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? स्फेयर ए की वजह से भी होगा। ऑल्सो वी बी डैश, अगर मैं इसको बोलता हूं वी बी डैश किसकी वजह से आ गया? पोटेंशियल एट स्फेयर बी ड्यू टू स्फेयर ए। ये कितना होगा यहाँ पे? देखिए, दिस विल बी द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा एंड दिस इज द R1। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, तो अभी देखिए ये दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा स्फेयर बी के ऊपर? V विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का जब हम सम करते हैं, दिस इज द Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू दोनों में कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचने वाला है? यहाँ पे अंदर बचने वाला है 1/R1 माइनस 1/R2। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं हम लोग। दिस इज द Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे वैल्यू सोल्व करेंगे। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेके मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ R1 माइनस R2 ओवर R1 R2। देखिए, अगर हम ये माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आएगी R2 माइनस R1। और हमें ये पता है कि जो R2 है वो छोटा है इन कंपेरिजन टू R1। तो इस केस में हम माइनस पहले ही बाहर ले लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से बच जाए। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में पोटेंशियल V की आ गई। और ये पोटेंशियल किसके ऊपर आ गया? ये पोटेंशियल आ गया सिर्फ और सिर्फ स्फेयर बी के ऊपर। अब हमें बात करना है कि ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा इस पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में है या फिर पूरा जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसकी वजह से। यहां पे बात करते हैं ना, पोटेंशियल एट द स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एट द स्फेरिकल कैपेसिटर। ओवरऑल पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू, किसकी वजह से होगा कि A के लिए जो पोटेंशियल है, जैसे आपको पता है कि यहाँ हमने क्या कर रखा है? ग्राउंड कर रखा है। सो इन दैट केस V विल बी इक्वल्स टू 0। सो 0 माइनस, कि उसमें से किसको माइनस कर देंगे? पोटेंशियल ड्यू टू
बी को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने वी निकाला था यहाँ पे पोटेंशियल एट द स्फीयर बी। देखिए यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे जो v है ये ओवरऑल पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है स्फीयर b के लिए, ठीक है, 0 माइनस वी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं वैल्यू उठा के लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा मैंने अभी तक, r1 माइनस r2 ओवर r2। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर। ये जो पूरी स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। नाउ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C कितना होता है, वो होता है Q बाई B होता है। और जब हम ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे देखिए वैल्यू आने वाली है द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये कैसे आ जाएगी, अब यहाँ पे ये आ जाएगी साथ में R1 R1 माइनस R2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। C इज इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R1 R2 ओवर R1 माइनस R2। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस C और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, द कैपेसिटेंस ड्यू टू वैक्यूम। ये वैक्यूम की वैल्यू आ गई। ऑल्सो अगर वैक्यूम की बजाय यहाँ पे कोई मीडियम होगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं C मीडियम की यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन फॉर मीडियम। और बाकी वैल्यूज क्या रहेंगी, वही रहेंगी सेम, R1 R2 ओवर R1 माइनस R2, ये वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ पे एप्सिलॉन m को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म किसके लिए पहले से आ गई, किसके लिए आ गई, कैपेसिटेंस ड्यू टू वैक्यूम। तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन r बचा। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो द C मीडियम यानी कैपेसिटेंस ड्यू टू मीडियम विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगी, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम, वो बराबर हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन r C नॉट। ये तीन एक्सप्रेशन हैं जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें सॉल्व करने थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमने पहले से ग्राउंड कर रखी है, तो ये एक्सप्रेशन है जिन एक्सप्रेशंस को आपको सोल्व करना है, यू आर सपोज टू कम अप विद। आई होप आपको आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, आपने सीखी होगी बहुत सारी नई बातें। ऐसी ही नई बातें सीखने के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड। लास्ट तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।